morning students. I am your English teacher and today I will teach you English of class 7th. Today I will do second part of chapter 4 and in second part I am going to explain this chapter. So chapter 4 is Gulliver in the land of the Giants. यानी कि जो गुलिवर है ये एक इंसान का नाम है बच्चों। वो एक ऐसी जगह पर चला जाता है, पहुंच जाता है जहाँ पे वो मतलब वहाँ के लोग बहुत बड़े बड़े होते हैं। लैंड ऑफ द जियांट्स, बड़े बड़े विशालकाय, बहुत बड़े बड़े साइज में इंसान रहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी ऑफ गुलिवर। गुलिवर्स ट्रैवल, यानी कि गुलिवर की जो यात्रा है ये एक बुक का नाम है बच्चों। गुलिवर्स ट्रैवल इज़ अ फेमस बुक ऑफ एडवेंचर, यानी कि नई नई चीज़ों को एडवेंचर करते हैं तो उसमें ही एक ये बुक है, उसका नाम है गुलिवर्स ट्रैवल। इट वॉज रिटन बाय जोनाथन स्विफ्ट, और ये बुक जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा लिखी गई है। गुलिवर हैड मेड मैनी वॉयजेस in the sea and faced many uncommon situations. गुलिवर ने बहुत कई समुद्री यात्रा की हैं और उसके साथ साथ यात्रा के दौरान आने वाली मुसीबतों का भी उसने सामना किया है। अलग अलग तरह की मुसीबतें आई हैं, उनका सामना किया है। ड्यूरिंग वन ऑफ हिज वॉयजेस, इसी तरह की एक यात्रा के दौरान ही रीच द लैंड ऑफ द जियांट्स, वो बहुत ही विशालकाय लोगों की ज़मीन पर पहुंच जाता है। हियर इज़ एन एक्सट्रैक्ट ऑफ हिज एक्सपीरियंस नैरेटेड हिज ओन वर्ड्स। अब यहाँ पर इस स्टोरी में वहाँ पर पहुँचने के बाद उसने जो एक्सपीरियंस किया, उसने जो अनुभव किया, उस अनुभव को वो अपने शब्दों में हमें यहाँ बता रहा है। देखिए, आफ्टर स्टेइंग इन इंग्लैंड विद माई वाइफ एंड फैमिली फॉर 2 months, मतलब इंग्लैंड में अब ये जो गुलिवर है वो अपने शब्दों में स्टोरी बता रहा है। तो जब गुलिवर अपनी वाइफ और अपनी फैमिली के साथ इंग्लैंड में 2 महीने से रह रहा था, तो 2 महीने के बाद यानी आफ्टर 2 months आई अंडरटुक माई नेक्स्ट सी वॉयज, तो उसने अगली समुद्र यात्रा की। विच टुक मी टू द लैंड ऑफ द जियांट्स कॉल्ड ब्रॉडिंग नेक। तो उस यात्रा के दौरान वो उसे एक ऐसी ज़मीन पर ले गए जहाँ पे बहुत विशाल लोग रहते थे, साइज़ में बहुत बड़े बड़े लोग रहते थे। तो उस जगह का नाम था ब्रॉडिंग नेक। जियांट फार्मर डिस्कवर्ड मी, तो जब उस गुलिवर उस ज़मीन पर पहुंच गया तो वहाँ पर रहने वाला जो एक फार्मर, एक किसान था, उसने उस गुलिवर को देख लिया, ढूंढ लिया, मतलब उसे वो गुलिवर मिल गया। एंड टुक मी अप ऑन हिज पाल्म, और उस किसान ने गुलिवर को, यानी कि गुलिवर जो था उसको उसने अपने हाथ पर, पाल्म ने अपने हथेली पर, इसे हम पाल्म कहते हैं, यहाँ पर उसने रख लिया। ही वॉज एटलीस्ट 60 feet हाई, और जो किसान था बच्चों उसकी हाइट 60 feet की थी। 60 में 60 फीट की उसकी हाइट थी। एंड आई वॉज जस्ट 6, और जो गुलिवर था वो ओनली 6 feet का था, यानी कि 6 feet का था। आफ्टर अ क्लोज एग्जामिनेशन ही रियलाइज्ड दैट आई वॉज अ ह्यूमन बीइंग लाइक हिम, ओनली मच स्मॉलर इन साइज। जब उस किसान ने गुलिवर को बहुत नज़दीक से देखा तो उसने ये महसूस किया कि अरे ये भी हमारी तरह दिखने वाला एक इंसान है,
लेकिन बस साइज़ में छोटा है, क्योंकि वहाँ पर रहने वाले वो जियांट लोग थे, बहुत बड़े बड़े लोग थे साइज़ में, और जो गुलिवर था वो हमारी तरह नॉर्मल था, तो वो उनके कंपेयर में तो छोटा हो गया वो। तो उसको समझ में आ गया कि हमारी तरह ही एक इंसान है जो साइज़ में छोटा है। He tried to speak to me in his language. किसान गुलिवर से अपनी भाषा में बात करने की कोशिश कर रहा था। The sound of his voice was like the sound of thunder. क्योंकि वो बहुत बड़ा इंसान था फार्मर, तो उसकी आवाज़ भी इतनी तेज़ लग रही थी जैसे कि आसमान में जब बिजली कड़कती है बहुत तेज़ आवाज़ आती है, इस तरह से। बट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, लेकिन गुलिवर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आई स्पोक इन इंग्लिश इन अ लाउड वॉइस, और मैं तेज़ आवाज़ में इंग्लिश में बातें कर रहा था। ही कैरिड मी नियर हिज ईयर, क्योंकि वो ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था, फिर भी किसान को समझ में नहीं आ रहा था, तो उसने गुलिवर को अपने कान के पास ले गया। बट इट वॉज नो यूज़, लेकिन फिर भी किसान को उसकी भाषा समझ में नहीं आई। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर्स लैंग्वेज। अब किसान और गुलिवर एक दूसरे की लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे थे। द फार्मर टुक आउट हिज हैंडकरचिफ। किसान ने अपना हैंडकरचिफ मीन्स रुमाल, अपना रुमाल बाहर निकाला, डबल्ड इट, उसे डबल किया, एंड लेड इट ऑन हिज पाम, अपने हथेली पर उसे बिछा लिया। देखो जिस तरह से यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये पाम के इसने रुमाल को डबल करके बिछाया हुआ है, और उसके रुमाल के ऊपर उसने गुलिवर को खड़ा कर लिया अपने पाम पर, अपने हथेली पर। एंड ही पुट मी ऑन इट एंड वॉकड ऑन, और वो चलने लगा। आई कुड नॉट स्टैंड ड्यू टू हिज मूवमेंट ऑफ हिज हैंड। जब वो किसान चल रहा था तो उसका हाथ हिल रहा था, तो उसके हाथ के हिलने के कारण मैं उसके हाथ पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। सो आई ले एट माई फुल लेंथ, तो इसलिए मैं उसकी हथेली पर लेट गया। देन ही कवर्ड मी विद द एंड्स ऑफ हिज हैंडकरचिफ एंड टुक मी होम। उसने देखा कि मैं लेट गया हूँ, तो उसने मुझे उसी रुमाल से ढक दिया और अपने घर ले गया। द फार्मर कॉल्ड हिज वाइफ। किसान ने अपनी वाइफ को बुलाया। शी टू वॉज अ जियांट वुमन लाइक हिम। उसकी वाइफ भी उसी की तरह बहुत ही विशाल थी, यानी कि साइज़ में बहुत ही बड़ी थी किसान की तरह। शी वॉज 60 फीट हाई। उसकी भी हाइट 60 फीट थी, यानी 60 फीट की थी। ही शोड मी टू हर, यानी उसने मुझे अपनी पत्नी को दिखाया। एट फर्स्ट शी स्क्रीम्ड। सबसे पहले तो उसकी वाइफ ने चिल्लाना शुरू किया, मतलब उसकी वाइफ चिल्लाई। एंड रन बैक फ्राइटेन, और डर के मारे वो वापस चली गई। एज इफ सीइंग अ स्पाइडर और लिजार्ड, जैसे कि हम किसी स्पाइडर या लिजार्ड को देख लेते हैं तो भाग जाते हैं डर के मारे, तो इसी तरह उसकी वाइफ ने जब गुलिवर को देखा तो पहले तो वो चिल्लाई और फिर डर के मारे वो वापस भाग गई। इट टुक हर हस्बैंड अ लॉन्ग टाइम टू रिमूव हर फियर, मतलब उसके डर को दूर करने में उसके हस्बैंड को कुछ टाइम लगा। शी वॉच्ड माई बिहेवियर एंड स्लोली बिगेन टू टच मी। उसने मेरा व्यवहार देखा और धीरे धीरे मुझे छूने की कोशिश की, मतलब मुझे छूना शुरू किया। एंड लिफ्ट मी, और मुझे पकड़ लिया। शी बिहेव्ड वेरी काइंडली विद मी। मेरे साथ उसका व्यवहार, यानी कि उसकी पत्नी का व्यवहार बहुत ही काइंड था, यानी कि दयालु था, मतलब प्यार से मेरे साथ वो व्यवहार कर रही थी। इट वॉज लंच टाइम। जब वो मुझे अपने घर लेकर गया था, यानी कि गुलिवर को, उस समय लंच टाइम चल रहा था। सो ऑल द पीपल इन द फैमिली टुक देयर सीट एट द टेबल। तो उस फैमिली के सभी मेंबर्स टेबल पर अपनी अपनी सीट पर बैठे हुए थे। दे वर अ स्मॉल फैमिली। उनकी फैमिली एक छोटी फैमिली थी, छोटा परिवार था। द फार्मर
उस फैमिली में फार्मर था, किसान था, हिज वाइफ उसकी पत्नी थी, 3 चिल्ड्रन 3 बच्चे थे, एंड एन ओल्ड ग्रैंड मदर और एक बूढ़ी ग्रैंड मदर यानी उनकी दादी थी। There was only one good dish of delicious food as I could smell. वहाँ पर सिर्फ एक अच्छी डिश थी, स्वादिष्ट डिश थी जिसकी स्मेल उसे आ रही थी। It was on a huge plate of about 24 feet in diameter. वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी प्लेट थी जिसका डायामीटर 24 फीट था। यानी इस तरह से जो घेरा होता है सेंटर से लेके सर्कल तक का जो एक सर्कल है, ये हमारे से प्लेट होती है पूरी, तो जो पूरी लाइन थी उसको 24 फीट की थी। इसी तरह से द टेबल वॉज 30 फीट हाई, और जिस टेबल पर वो लंच कर रहे थे उस टेबल की हाइट 30 फीट थी, यानी 30 फीट ऊंचा था टेबल। द फार्मर पुट मी ऑन द टेबल, उस किसान ने गुलिवर को उस टेबल के ऊपर रख दिया। आई वॉज टेरिबली फ्राइटेंड एंड केप्ट एज फार एज आई कुड फ्रॉम द एज ऑफ द टेबल। अब जो गुलिवर था वो बहुत ही बुरी तरह से डर गया, लेकिन जो फार्मर था उसने उसको टेबल के किनारे से काफ़ी दूर उसको रखा हुआ था। द फार्मर्स वाइफ प्लेस्ड सम फूड बिफोर मी, किसान की वाइफ ने मेरे सामने कुछ फूड यानी कुछ खाने के लिए रखा। आई बोट लो टू हर फार्मर एंड हिज वाइफ, मैंने किसान और उसकी वाइफ की तरफ मतलब ऐसे इशारा किया, झुका, एंड बिगन टू ईट, और खाना शुरू कर दिया। ऑल वर डिलाइटेड टू सी मी ईट, सभी लोग मुझे खाता हुआ देखकर बहुत ही खुश थे। देन द मिस्ट्रेस सेंट हर मेड टू फैच अ स्मॉल मेडिसिन कप, तभी जो किसान की वाइफ थी, पत्नी थी, उसने अपनी नौकरानी को एक दवा का छोटा कप लाने के लिए कहा। इट हेल्ड अबाउट 3 गैलन्स ऑफ ड्रिंक, उसके अंदर, उस कप के अंदर 3 गैलन ड्रिंक, मतलब एक ड्रिंक था, मतलब एक पीने की चीज़ थी जो 3 गैलन्स उसमें आई हुई थी कप में। आई लिफ्टेड द कप इन बोथ हैंड्स विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, अब गुलिवर ने उस कप को मतलब बहुत मुश्किल के साथ दोनों हाथों से उस कप को पकड़ा। देन इन अ मोस्ट रिस्पेक्टफुल मैनर ड्रैंक टू देयर हेल्थ, और बड़े ही मतलब आदर के साथ उसने उस जो हेल्थ ड्रिंक थी उसको उसने पी लिया। द ड्रिंक टेस्टेड गुड, जो ड्रिंक दिया था यानी कि जो पीने के लिए दिया था कप में, उसका टेस्ट अच्छा था। आई स्पोक आउट वर्ड्स लाउडली इन देयर प्रेज, अब उनके आभार में मतलब वो जोर से मतलब बोलना चाहा, उसने जोर से बोला। इट मेड देम ऑल लाफ, और सभी हंसने लगे। आई ऑलमोस्ट फेंटेड विद द लाफिंग नॉइज, वो ज़्यादातर मतलब जब वो हंसते थे तो उनकी लाफिंग नॉइज से यानी कि हंसने की आवाज़ से वो बेहोश हो जाता था। नाउ द फार्मर मेड अ साइन फॉर मी टू कम टू हिज साइड, अब किसान ने मेरी तरफ इशारा किया कि मैं उसके पास जाकर मैं उसके पास जाऊं। एज आई वॉकड आई टम्बल्ड अगेंस्ट अ क्रस्ट ऑफ ब्रेड एंड फेल फ्लैट, जैसे ही मैं चला तो वहाँ पे ब्रेड के मतलब चूरा था तो उस पर मैं एकदम से गिर पड़ा। आई गॉट अप एट वंस एंड सॉ दैट द गुड पीपल वर ऑल स्टैंडिंग अराउंड, मैं एक ही बार में खड़ा हो गया और मैंने देखा कि वो सभी अच्छे लोग मेरे चारों तरफ खड़े थे। आई टुक माई हैट, मैंने अपनी हैट उठाई यानी कि जो टोपी इसने लगा रखी थी अपनी टोपी उठाई। वेव्ड इट ओवर माई हेड, और मैंने उसे अपने सिर पर रखा। एंड बोट लो 3 टाइम्स, और 3 बार उनको झुककर प्रणाम किया। दे वर ग्लैड टू सी दैट आई वॉज नॉट हर्ट,
मुझे कोई चोट नहीं लगी है, यह देखकर वो सभी बहुत खुश हुए। Just then, the youngest son of the farmer, a boy of 10, took me up by the legs and held me in the air. तभी उन किसान का छोटा बेटा जो कि 10 years का था, वो 10 साल का, उसने मुझे अपने पैरों से उठाया और हवा में लटकाने लगा पैरों से। तो आई वॉज शेकिंग ऑल ओवर विथ फियर, मैं डर के मारे एकदम कांपने लगा। बट हिज फादर स्नैच्ड मी फ्रॉम हिम एंड स्कोल्डेड हिम फॉर हिज बैड मैनर्स। अब लेकिन किसान ने मुझे अपने बेटे से छीन लिया और इस बैड मैनर के लिए, यानी बुरे व्यवहार के लिए, उसने अपने बेटे को डांट लगाई, उसे फटकार लगा दी। When we were halfway through the lunch, जब हम आधा लंच कर चुके थे, यानी कि आधा लंच हो चुका था, their pet cat jumped into the lap of the mistress, तो उनकी एक पालतू बिल्ली थी जो उसकी वाइफ के पैरों पर जंप करके आ गई। Hearing the purring noise of cat, I turned my head. उस कैट की आवाज़, बिल्ली की आवाज़ सुनकर मैंने पीछे मुड़कर देखा। द एनिमल वॉज 3 times द साइज ऑफ एन ऑक्स, तो वो बिल्ली जो थी उसका साइज, जैसे हमारे यहाँ बैल होता है बच्चों, तो बैल का 3 times यानी 3 गुना बड़ा साइज उस बिल्ली का था। तो इट्स फ्राइटेंड लुक मेड मी ट्रैम्बलिंग, मतलब उसका साइज देखकर मुझे और डर लगने लगा। आई कुड नॉट मूव आउट ऑफ फियर, अब मैं अपने डर से बाहर नहीं आ पा रहा था, मतलब वो बहुत ही डर गया। 3 dogs ऑफ द फार्मर ऑल्सो केम इन टू द रूम फॉर द लेफ्ट ओवर्स। अब उस किसान के 3 कुत्ते और थे जो उस रूम में बचा हुआ खाना खाने के लिए आए थे। वन ऑफ देम वॉज मास्टिफ द साइज ऑफ 4 elephants, और उसमें से एक कुत्ते का साइज 4 हाथियों के बराबर उसका साइज था। एंड 2 others ग्रे हॉर्न्स, और जो बाकी के 2 थे वही बहुत बड़ा साइज था। सम वॉट टॉलर, कुछ बहुत ऊंचे थे, देन द मैस्टिफ बट नॉट सो बिग, लेकिन मैस्टिफ के बराबर नहीं थे। When the lunch was almost over, जब लंच ख़त्म हो चुका था, a nurse came in with a year-old baby in her arms, तो उस रूम में एक नर्स अपने हाथों में 1 साल का एक छोटा सा बच्चा था, बेबी था, उसे लेकर वो उस रूम में आई। कौन आई बच्चों? नर्स। The baby stretched his hands towards me, और उस बच्चे ने मेरी तरफ अपने हाथ फैलाने लगा। जैसे बच्चा किसी गोदी में आने के लिए अपने हाथ फैलाता है ना बच्चों, इसी तरह से वो बेबी भी गुलिवर की तरफ अपने हाथ फैलाने लगा। द मिस्ट्रेस टुक मी अप एंड गेव टू हिम, अब जो किसान की पत्नी थी उसने मुझे ऊपर उठाया और उस बेबी की तरफ बढ़ाया, यानी कि बेबी को देने लगी। द बेबी कॉट मी बाय द मिडल एंड पुश्ड माई हेड इन हिज माउथ, अब बेबी ने मुझे काटा और वो मेरे सिर को अपने मुंह के अंदर ले जाने लगी। आई स्क्रीम्ड सो लाउडली दैट ही बिकेम फ्राइटेंड, मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि वो बेबी डर गया। एंड लेट मी ड्रॉप, और उसने मुझे छोड़ दिया, नीचे गिरा दिया। द मिस्ट्रेस हेल्ड आउट हर एप्रन, तो उस किसान की वाइफ ने अपना एप्रन, यानी जैसे हम किचन में काम करते हैं तो बच्चों हम एक एप्रन पहन लेते हैं, जैसे हमारे कपड़े गंदे ना हो, तो एप्रन निकाला और उसने मेरे ऊपर, मतलब उससे मुझे बचा लिया। फ्रॉम इंजरी फ्रॉम फॉलिंग डाउन, जब मैं गिर रहा था तो मुझे चोट ना लगे। आफ्टर लंच द फार्मर वेंट बैक, लंच के बाद किसान वापस जा रहा था अपने फील्ड में, अपने खेत में काम करने के लिए, क्योंकि वो किसान था।
From his voice and gesture, I knew that he gave his wife instructions to take good care of me. उसकी आवाज़ और उसके इशारों से मैं समझ गया कि वो अपनी पत्नी को मेरी देखभाल के लिए कह रहा है कि मेरी देखभाल वो अच्छी तरह से करे. They had a daughter about 12 years. उनकी एक बेटी थी 12 साल की. She was about 40 feet tall. और बच्चों उसकी भी हाइट 40 फीट थी, यानी 40 फीट ऊंची थी उसकी हाइट. She was an expert with her needle and made fine dresses for her dolls. और वो कपड़े सिलने में बहुत ही एक्सपर्ट थी. वो अपनी डॉल के लिए अलग अलग तरह के कपड़े सिलती थी. She and her mother made a bed for me in the doll's cradle. तो उन्होंने मेरे लिए अपनी डॉल्स की जो खाट थी उसमें मेरे लिए एक बेड बनाया. They put me in the cradle and put the cradle on a hanging shelf for fear of rats. और उन्होंने मुझे उस क्रेडल में रखा और एक ऊंची शेल्फ में रख दिया जिससे कि चूहों से मतलब मुझे डर ना लगे. The rats were as large as mischief. वहाँ के चूहे भी बहुत बड़े थे और उनकी जो टेल्स थी बच्चों वो 6 फीट लॉन्ग थी. चूहे की जो पूंछ थी वो भी 6 फीट की थी. द फार्मर्स डॉटर वॉज वेरी काइंड. उस किसान की बेटी भी बहुत दयालु थी. शी मेड क्लोथ्स फॉर मी. उसने मेरे लिए कपड़े बनाए. बट देयर क्लोथ्स वर कोर्स. लेकिन उसके जो कपड़े थे वो ज़्यादा अच्छे नहीं थे, मोटे थे, खुरदरे थे. शी ऑल्सो वॉश्ड माई क्लोथ्स. उसने मेरे कपड़े भी धोए. शी टॉट मी देयर लैंग्वेज. उसने मुझे अपनी भाषा सिखाई. व्हेन आई पॉइंटेड टू समथिंग शी वुड टेल मी इट्स नेम इन हर लैंग्वेज. जब मुझे किसी चीज़ की मतलब ज़रूरत होती थी, यानी कि जब मैं किसी की चीज़ की तरफ इशारा करता था तो वो मुझे अपनी भाषा में उसका नाम बताती थी. आई रिपीटेड द साउंड 2 or 3 times. मैं उस आवाज़ को 2 या 3 बार रिपीट करता था, यानी दोहराता था. इन अ फ्यू डेज. कुछ दिनों में आई वॉज एबल टू आस्क फॉर वॉट एवर आई वॉन्ट. मतलब मुझे इतना गुलिवर इतना सीख गया था कि उसे जो भी ज़रूरत होती थी वो उनसे मांग लेता था. शी गेव मी द नेम ऑफ लिटिल मैन. उसकी लड़की ने गुलिवर का नाम रखा लिटिल मैन क्योंकि वो छोटा था. एंड शी लुक्ड आफ्टर मी विद अ लॉट ऑफ केयर. और उसकी बेटी उसकी बहुत ज़्यादा देखभाल करती थी. शी नेवर लेफ्ट माई साइड एज लॉन्ग एज आई वॉज देयर. और जब तक मैं वहाँ पे रहा तब तक उसने मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ा. और मैं भी उसकी लड़की को लिटिल नर्स के नाम से बुलाता था, यानी कि मैंने भी उसका नाम क्या रखा, लिटिल नर्स. तो बच्चों ये गुलिवर की स्टोरी थी. तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल. सो दिस चैप्टर इज completed. In part 3 we will discuss hard words. So thank you. Have a nice day.